अस्सलाम वालेकुम गाइज। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्क्रैच में किस तरह से आप लोगों को स्क्रैच के बेसिक्स समझाए थे। स्प्राइट क्या होता है और बैकड्रॉप क्या होता है, बाकी वेरिएबल क्या होते हैं, कोड क्या होते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जो कोड के वेरिएबल्स होते हैं एंड कोड के मतलब यानी कि फंक्शन समझाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अभी हम लोग यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग यहाँ पर फिर से लिख देते हैं एंड हमारे सामने स्क्रैच वेबसाइट आ जाएगी। इधर में क्रिएट करते हैं एंड चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ को। यहाँ पर पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्प्राइट के नाम को चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसको हाइड एंड हाइड भी कर सकते हैं एंड कुछ और ना, यहाँ पर स्प्राइट यानी कि कैरेक्टर के वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को ये सारे के सारे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करना। बहुत ही ज़्यादा इजी ब्लॉक ऑफ कोड है, ये सारे के सारे आप लोग को इजीली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। देखो, मोशन एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर मोशन में से मैं सबसे पहला मोशन लाता हूँ मूव 10 स्टेप्स एंड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप्स आगे चलता जाएगा। जब भी हम लोग इसको क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हो स्प्राइट थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ये फिर से आगे बढ़ रहा है एंड ये फिर से आगे बढ़ गया। यानी कि ये वैसे ही काम करता है जैसे इसका नाम है, ठीक है। तो मोशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मोशन जो है वो स्प्राइट की जो मूवमेंट है ये उसको मतलब वो करता है, जाहिर करता है। अगर हम लोग मोशन में से किसी को भी यहाँ पर लाते हैं यानी कि टर्न 15 डिग्रीज, तो ये स्प्राइट को टर्न करवाएगा 15 डिग्रीज 360 अगर हम लोग इसके ऊपर बार बार क्लिक करेंगे। तो मोशन तो आप लोग को समझ में आ गया। इसके नीचे में आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ आ गया लुक्स। लुक्स के ऊपर जाने के बाद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर लेता हूँ सबसे पहला ये ब्लॉक से हेलो फॉर 2 सेकंड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा स्प्राइट 2 सेकंड के लिए हेलो बोलेगा। लेकिन अगर मैं उसके नीचे वाला मैं से हेलो खाली लूंगा, से हेलो, तो ये हमेशा के लिए बोलता रहेगा। यानी कि जैसे लुक्स का नाम है वैसे उसका काम है। अगर मैं यहाँ पर लुक्स में से कोई भी लूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर थिंक वाला लूंगा एंड इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये थिंक करने लग जाएगा। एंड आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे और भी आएंगे, स्विच कॉस्ट्यूम वाले, स्विच बैकड्रॉप वाले। आप लोग पीछे बैकग्राउंड भी इससे चेंज करवा सकते हैं स्विच बैकड्रॉप से। लेकिन उसके नीचे में आप लोग को साउंड मिलेगा। साउंड भी लुक्स के जैसा ही है। आप लोग अगर यहाँ पर साउंड, ये पहला साउंड लेंगे, प्ले साउंड म्याओ अंटिल डन। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो स्प्राइट है ये म्याओ की आवाज निकालेगा। एंड उसके नीचे यहाँ पर स्टार्ट साउंड म्याओ भी है वगैरह वगैरह। आप लोग यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। एंड यहाँ पर पिच का साउंड भी है। अगर मैं यहाँ पर प्ले म्याओ लेता हूँ एंड इसके पिच के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका पिच चेंज होगा, यानी कि इसकी जो आवाज है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, इफेक्ट। तो ये तो हो गया साउंड। अभी नीचे चलते हैं इवेंट पे। इवेंट बटन्स के ऊपर रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड। अगर मैं चाहूँ कि ये स्प्राइट मूव करे जब भी मैं इस फ्लैग को क्लिक करूँ, ये स्प्राइट तब मूव करे जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ने लग जाता है, यानी कि ये बटन्स के रिलेटेड है। अगर मैं ये व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड के अलावा वाला फ्लैग लेता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई की वाला लेता हूँ, अगर मैं स्पेस की इज प्रेस्ड, अगर मैं अपने स्पेस को दबाऊंगा तो ये आगे बढ़ने लग जाएगा, जिससे हम लोग एक बहुत ही ज्यादा मजे की गेम भी बना सकते हैं, जो कि हम लोग बाद में बनाएंगे। तो ये तो हो गए इवेंट्स यानी कि बटन्स। अब चलते कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स ऐसी चीज है कि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे है, यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाई उससे थोड़ा सा हट के है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इवेंट में व्हेन फ्लैग इज क्लिक लूंगा एंड यहाँ पर मैं वेट 1 सेकेंड का लूंगा एंड उसके बाद मैं मूव 10 स्टेप्स करूंगा। तो अगर मैं ये करूं तो ये 1 सेकेंड वेट करके आगे बढ़ता है, यानी कि 1 सेकेंड ये रुक के आगे बढ़ता है। ये है कंट्रोल। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके नीचे में आते हैं सेंसिंग।
सेंसिंग उससे थोड़े सा आगे लेवल में है। सेंसिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे स्प्राइट को सेंस करवाती है। जैसे कि रियल लाइफ में क्या होता है, जब हम लोग किसी को छूते हैं, यानी कि जब हम लोग किसी को टच करते हैं तो उसको वो सेंस हो जाता है, यानी कि वो महसूस करता है कि किसी ने मुझे टच किया। वैसे ही इसका भी है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे सेंसिंग। तो सेंसिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, ये जो सेंसिंग है, ये सेंसिंग आप लोग ये छोटा सा डब्बा देख पा रहे हो, ये जो हम लोगों ने पिछली बार कंट्रोल दिखे थे, ये जो छोटा सा डब्बा, इसके अंदर ये सेंसिंग वाले ये फिट होते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ये छोटे छोटे, ये कंट्रोल वाले बाद में बड़े भी हो जाते हैं। तो सेंसिंग वैसा काम करता है। अभी जब हम लोग ऑपरेटर्स में आते हैं तो ऑपरेटर्स एक मशीन की तरह काम करता है, यानी कि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट से थोड़ा सा हायर लेवल पे है। ऑपरेटर्स जो है ये मशीन की तरह काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग ये प्लस वाले लेंगे, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 1 + 1 एंड इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका रिजल्ट शो करता है 2। वही चीज अगर हम लोग यहाँ पर माइनस के साथ करेंगे, -1 -1 और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 0 शो करेगा। उसके नीचे में आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स टैग्स की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर आप लोग कोई गेम बना रहे हो और आप लोग को उसके अंदर कुछ स्कोर सेट करना है तो ये स्कोर सेट करने के काम आएगा। यहाँ पर अगर मैं y वेरिएबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये वेरिएबल आएगा, ये टैग जो कि 0 है अभी तक। हम लोग यहाँ पर अपने वेरिएबल भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोग को जो टैग बनाने हैं। नीचे में आता है माई ब्लॉक। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ब्लॉक्स देखे, मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, ये उससे सारों से हटकर है। माई ब्लॉक क्या करता है, हम लोग जैसे कि हम लोगों ने मोशन में देखा मूव 10 स्टेप्स, वैसे ही हम लोग अपना एक ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग एक अपना ब्लॉक बना सकते हैं, यानी कि अगर मुझे कोई साउंड, लुक्स, मोशन या इनमें से कोई बनाना है तो मैं अपना भी बना सकता हूँ। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी स्क्रैच प्रोग्रामिंग के ऊपर। अगली वीडियो में हम लोग कुछ हट के करेंगे, यानी कि कुछ हम लोग गेम्स बनाना सीखेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।